हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजू एकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। आज संख्या पत्ती का पार्ट सेकंड है और पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परमेय व अप्रमेय दोनों मिला दें। परमेय प्लस अप्रमेय, परमेय और अप्रमेय दोनों संख्याओं को मिलाने पर कौन सी संख्याएं बनती हैं? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लें, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। बोले तो अगर अपन बात करें कि परमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के दूसरा उल्टा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? तो जो परमेय और अप्रमेय नहीं हो वो क्या कहलाएंगे? काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जिनकी अपन ओनली कल्पना कर सकते हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर इसकी मूल डेफिनेशन की बात करें तो मूल डेफिनेशन क्या होती है कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। क्या बोला मैंने? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे -3 है। अब -3 एक संख्या है। अब इसका अगर अपन वर्गमूल ले लेंगे तो कौन सी संख्या बन गई? है काल्पनिक संख्या बन गई। और बात करें -5 है, -5 का क्या ले लिया अपन ने? वर्गमूल ले लिया तो क्या बन गई? काल्पनिक संख्या बन गई। आ गई बात समझ? दोबारा बात करते हैं तो वास्तविक संख्या क्या होती है? यदि प्रमेय व अप्रमेय संख्याओं दोनों को एक साथ ले ले तो कौन सी संख्या बन जाती है? वास्तविक संख्या बन जाती है। जैसे कि 5, 7, 3, √3, √5, √7, ये क्या हो गई? वास्तविक संख्याएं हो गई। अगली क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? काल्पनिक संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे -√3, -√5। आगे बात करते हैं। अब अपनी डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अपन सीखते हैं स्थानीय मान क्या होता है। अब अपने को निकालना है स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकलता है? किसी भी संख्या, मान लो अपने पास ये एक संख्या है, इसमें अपने को 7 का स्थानीय मान, 4 का, 3 का, 2 का और 5 का। अब 5 के दो निकलेंगे। ठीक है, सभी के क्या निकालने हैं? स्थानीय मान निकालने। देखो सबसे पहले है 7, तो जो डिजिट जिसका स्थानीय मान निकालना है वो लिख लो। ठीक है, संख्या में पहुंचो, ये रहा। इसके पीछे कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, तो 4 क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। आ गई बात समझ? अगली क्या है? 4 का स्थानीय मान 4, ये रहा। 4 का 4, पीछे 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसके बाद 3, ये रहा 3, 3 के पीछे 1, 2, ये लो 1, 2, फिर 2, 2 के पीछे 1, तो 2 के पीछे 1, 5 के फर्स्ट वाले 5 के पीछे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, और लास्ट वाले 5 के नीचे ओनली 5। आ गई बात समझ? एक संख्या और देखते हैं। जैसे कि अपने पास संख्या है 4, 3, 2, 5। इसमें अपने को 4 का, 3 का, 2 का और 5 का स्थानीय मान फाइंड करना है। 4, ये रहा 4, 4 का 4, 4 के पीछे कितनी संख्या? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0 लगा दी। 3, 3 के पीछे 1, 2, 2, 0 लगा दी। 2 के पीछे 1, 1, 0 लगा दी। और 5 के पीछे कुछ नहीं है तो ओनली 5 का 5। आ गई बात समझ? स्थानीय मान समझ आ गया। स्थानीय मान के बाद बात करते हैं अपन अंकित मान, या जिसे दूसरा नाम होता है जातीय मान।
अगला है अंकित मान या जातीय मान, अंकित मान या फिर जातीय मान। ये क्या होता है, जिस संख्या का अपने को अंकित मान या जातीय मान निकालना है ना, वही संख्या क्या होगी, उसका अंकित मान और जातीय मान होगी। जैसे कि मान लो 5 4 3 2 5 9 8, इसका अपने को इसमें से 4 का अंकित मान निकालना है, तो 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा, ओनली 4। अगर बात करें इसमें 2 का अंकित मान की तो क्या हो जाएगा 2। अगर बात करें इसमें 9 के अंकित मान की तो क्या हो जाएगा 9। आगे बात समझ, मतलब कहने का मतलब ये है, यदि अपने को किसी संख्या का अंकित मान निकालना है तो उस संख्या का अंकित मान वही संख्या खुद होगी। आगे बात समझ, आगे चलते हैं। आगे है अपना निकटतम मान, और ये लास्ट टॉपिक है संख्या पद्धति का। अगला क्या है, निकटतम मान। देखो निकटतम मान क्या होता है, निकटतम मान होता है कि उसके निकट वाली संख्या, उसके निकट वाली संख्या। अगर अपने को जिस संख्या का निकटतम मान निकालना है उससे पहले वाली संख्या, क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, अगर अपने को किसी संख्या का निकटतम मान निकालना है उससे पहले वाली संख्या यदि 5 6 7 8 और 9 में से हो तो अपन कर देंगे उस संख्या में +1। यदि इनमें से नहीं हो, 5 6 7 8 9 में से नहीं हो, अगर 5 6 9 8 में से नहीं होगी तो क्या होगी 0 1 2 3 और 4। यदि ये हो तो जो संख्या है ना वो क्यों लिख देंगे, जो की त्यों। आगे की बात समझ, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अपने को 7 8 में 9 का स्थानीय मान, वो सॉरी निकटतम मान निकालना है, में 9 का निकटतम मान। ये रहा 9। सबसे पहले अपन संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, जिस संख्या का निकटतम मान निकालना है उसको अंडरलाइन करेंगे। 9 से मैंने क्या बोला कि पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या, 9 से पहले वाली संख्या क्या है 8। यदि 5 6 7 8 में से हो तो क्या कर देंगे +1। तो 9 का निकालना है तो 9 से पहले क्या है 8 है, तो 9 3 2 का 8 में क्या कर देंगे +1, तो ये क्या हो जाएगा 7 9 0 0 0। बाकी सबको क्या कर देंगे ये 0। ये क्या होगा इसका आंसर। अब इसी संख्या में अपन देखें 7 8 9 3 2 में 2 का निकटतम मान, तो 2 का निकटतम मान, तो 2 से पहले वाली क्या है 3। अब क्या है वो 5 6 7 8 9 में से नहीं है, किसमें है 1 0 1 2 3 4 में से है, तो जो का तो मतलब इस 3 को अपन कोई चेंज नहीं करेंगे। 7 8 9 3 ओनली जिस संख्या का पूछा है या उससे पीछे जितने भी संख्या है उसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। संख्या पद्धति अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर